बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब एक नया व्लॉग बरसात का लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, क्योंकि मानसून की बारिशें चल रही हैं तो लाइटें इतनी जाती हैं। बस बारिश होने की देर होती है और लाइट वाला जो है लाइट बंद कर देता है और फिर पता नहीं होता, पूरा पूरा दिन लाइट नहीं होती। तो जनाब फ्रिज में जो है सामान ला के ऐसे ही रखा हुआ था थैलियों समेत ही, तो ख़राब होने का भी डर था। अब इतनी महंगाई है तो इसलिए आज मैंने कहा रखा हुआ जो है, एक दिन पहले मैंने मैरिनेट करके रखे हुए थे टिक्के के पीस, तो बस हल्की आंच पे जो है उनको चूल्हे पे पकने छोड़ दिया है। और अपनी जो है सब्ज़ी फ्रूट और ना फ्रिज की सफाई वगैरह कर रही हूँ, सारी चीज़ें निकाल के रखी हैं। और आप लोगों से सारा दिन शेयर भी करूँगी कि आज मैंने क्या क्या किया, और आप लोग सुनाएं आप लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है। क्योंकि भाई घर के काम तो ख़त्म होने नहीं है, चाहे बरसात हो गर्मी हो, और ना हमें ही अपने घर को जो है संभालना है और देख के रखना है। तो ना आई हुई थी फ्रूट और सब्ज़ी, तो मैंने ऐसी शॉपर्स के साथ ही ना रख दी थी, वरना मैं रखती नहीं हूँ क्योंकि शॉपर्स में ना ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है। तो बस अब टाइम नहीं मिला था, और ना अब लाइटों की वजह से तो खौफ हो गया था तो ख़राब हो जाएगी, तो बस जल्दी से मैंने जो है निकाली सारी चीज़ें, फ्रिज साफ़ किया। और जो जो टमाटर जो है पहले ख़राब हो रहे थे तो वो इस्तेमाल कर लूँगी अपनी भिंडी की भुजिया में। और ना उसके अलावा फ्रूट भी जो ज़्यादा पिले वगैरह हो रहे होंगे तो वो काट के रख लूँगी। और इनको ना संभाल के भी तो रखना होता है ना। अब इनको मैं सबको वॉश करूँगी, फिर थोड़ा ड्राई हो जाएंगे तो फिर उसके बाद इनको इनकी जगहों पे रखूँगी। और ना एक दिन पहले ही मैंने टिक्के के पीसों को ना मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, तो मुझे इतनी सहूलत हो गई। अब मैंने बस हल्की आंच पे वो रखा हुआ था तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी। चपातियाँ मंगा लूँगी और सलाद रायता बना के ना ये हमारा जो है खाना भी रेडी हो जाएगा। बस मैं ना किचन समेटने में लगी हुई थी, और भिंडी की भुजिया भी मैंने बना के रख ली थी कि चलो नाश्ते में काम आ जाएगी, क्योंकि मैं खुद ही जो है सब, मेरे पास कोई हेल्पर तो है ही नहीं, तो इसीलिए मुझे कटिंग भी खुद ही करनी होती है, क्लीनिंग भी खुद ही करनी होती है। तो फिर जब फ्रिज वगैरह साफ़ करो तो डियर फ्रेंड्स अच्छा खासा टाइम लग जाता है। आप लोगों को तो लगता है कि ना 10 मिनट की वीडियो ऐसी बन गई, बड़ी मेहनत लगती है, कैमरे को ले लेके घूमना पड़ता है, सारे शूट्स लेने पड़ते हैं, और फिर एडिटिंग में और ना SEO में और टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी हमें अच्छा खासा टाइम लगता है। लेकिन मेहनत तो डियर फ्रेंड्स हर काम में ही करनी ही पड़ती है। अब देखें भिंडी को काटना मुझे इतना मुश्किल लगता है, सब्ज़ी को बनाना काटना और कटी पिटी भी मिल जाए तो 10 मिनट में पक जाती है। लेकिन फिर मैंने ना देखा तो अच्छी खासी भिंडियाँ ख़राब भी होने वाली थी, तो फिर जल्दी से मैंने इनको वॉश करके पहले भिंडियों की कटिंग कर ली। अब बस इसी का मसाला काट रही हूँ। प्याज टमाटर हरा धनिया हरी मिर्चें कटी हुई होंगी ना, तो जल्दी से फटाफट से जो है एक चूल्हे पे अपना भिंडी का सालन बना लूँगी। और ना बची हुई दाल है दोपहर की, तो उसको भी अच्छी तरह गर्म कर लूँगी, क्योंकि फ्रिज लाइट की वजह से इतना चल नहीं रहा है, तो चीज़ें ख़राब होने से बेहतर है कि इंसान जो है उसको इस्तेमाल कर ले। तो आँच लगा के रखूँगी, और साथ साथ जो है कटिंग का सामान भी देखें काट ही रही हूँ, क्योंकि ना कटी भी होगी तो मुझे बड़ी आसानी हो जाएगी। और अब बस मैंने जो है 2 आम निकाल लिए, क्योंकि ना अब ये वाले आम तो मेरे बच्चों को पसंद भी नहीं है। ये बैंगन फली बोलते हैं ना इस आम को, इसमें बाल होते हैं, तो मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। लेकिन अब बस आ गए थे तो ख़त्म तो करने, या तो इसका शेक बना लूँगी, या कटे हुए होंगे तो आते जाते खाने में आ ही जाएंगे, क्योंकि ज़ाया तो करना नहीं है रिस्क को। और बस अब ये आम जाने ही वाले हैं, बरसात हो गई है तो बस इनको अलविदा कहना है। और आपको तो पता ही है आम पसंद भी बड़े होते हैं भले कैसे भी हों, और ना मैं तो शुगर पेशेंट हूँ तो बड़ी एहतियात से खाती हूँ।
और ना बरसात के बाद तो आ भी बड़े मीठे रहे थे। तो बस ये है कि क्या ना मैं कटिंग कर रही हूँ और आप लोगों से जो है सारा दिन की बातें भी करूँगी। अब देखें बज़ाहिर तो ये लग रहा है अंदर से ख़राब नहीं होगा, लेकिन ना रखे रखे लाइट की वजह से और गर्मी की वजह से सब्ज़ी और फ्रूट जो है इतने ज़्यादा चलते नहीं हैं। इनको भी केयर की ज़रूरत होती है, देखना पड़ता है, ला के शॉपर्स में ही रखे रहने दो ना तो फिर ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं। और ना निकाल के अच्छी तरह वॉश करके काट पीट के रख लो तो ये खाने में भी आ जाते हैं। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग जो है भिंडी की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। बस मैं तो आम तरीके से ही बनाऊंगी, बेसिक से मसाले डाल के, और ना जल्दी से बन जाएगी फटाफट से। और उसके अलावा जो है मैं अपना साथ साथ जो है क्लीनिंग के काम भी कर रही हूँ, अपने बर्तन भी धो रही हूँ, और ना तिक्के को भी देख रही हूँ कि जल ना जाए। एक चूल्हे पे मैंने वो रखा हुआ है और एक चूल्हे पे जो है मैं चावल भी बनाऊँगी तिक्के के साथ। तड़के वाले राइस बना लूँगी, बॉयल राइस तो हम लोग नहीं खाते इतने शौक़ से, लेकिन ये है कि थोड़ी सी चपातियाँ भी मंगा लूँगी तो फिर अच्छा सा हमारा जो है डिनर हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा। और देखें यूँ ही बातों बातों में जो है सारा दिन गुजर जाता है डियर फ्रेंड्स, और ना काम तो ख़त्म होते ही नहीं है। और आप लोगों ने जो है पूरी वीडियो मेरी वॉच करनी है, और पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट्स तो कीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। और देखें बस मैंने यहाँ पे आम भी काट लिए अपने, और ना अपना टमाटर भी साफ़ कर लिए, और सब भुजिया का सारा सामान जो है वो रेडी कर लिया है। अब ये एक शॉपर और निकला है तो इसमें जो है मेरी बेटी मैक्रोनी बनाती है ना, तो उसके लिए मैंने सामान मंगा के रखा था, एक बंद गोभी, एक शिमला, और ये लीमू तो अक्सर काम ही आते हैं, मैं शरबत वगैरह भी बना लेती हूँ। और उसके अलावा बैंगन भी ख़राब हो रहे थे तो अब इस पर इनको भी सब्ज़ी को भी समेटूँगी सारी, और ना अच्छी तरह फ्रिज साफ़ करूँगी। उसकी तो खैर वीडियो मैंने शेयर नहीं करी आप लोगों से क्योंकि सब्ज़ी इतनी सारी थी। अब ये जो थी अरवी भी थी तो ये मैं तो गोश्त में बनाऊंगी शोरबे वाली, और ना इनको इसको भी छीलना और काटना मुझे इतना मुश्किल लगता है सब्ज़ी को, खुजली मचती इसको काटने में। और अब ना यहाँ मैंने जल्दी से कढ़ाई रख के उसमें अपनी जो है भिंडी की प्याज फ्राई करी टमाटर डाल के, और सारी भिंडी जो कटी हुई थी जल्दी से डाल के, नमक मिर्च हल्दी और ना अपने हिसाब से थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी डाल के, सब अपने हिसाब से डालते हैं मिर्च मसाले। तो ये बेहतरीन सी जो है हमारी भिंडी की भुजिया भी रेडी हो जाएगी। और साथ साथ ना मैंने तिलावत भी लगा के रखी थी क्योंकि जहन जो है कभी कोई बात बुरी लग जाती है ना तो दिमाग में वही टहलती रहती है, तो मैं तो क्या करती हूँ अपने जो है एक फ़ोन पे तिलावत लगा दी हूँ, और ना सूरह बकरा की या सूरह रहमान या सूरह वाक़िया यासीन शरीफ ये चलती रहती है, और फिर मैं अपना काम करती भी रहती हूँ। और इस तरह जो है खाने में बरकत भी बहुत होती है। और देखें कितनी जल्दी मैंने जो है ज़ीरा राइस भी बना लिए थे साथ साथ, और ये भिंडी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रेडी हो चुकी है, और पापड़ भी तल लिए थे मैंने इसके साथ मज़ेदार सी। और टिक्का तो आप बेहतरीन सा जूसी जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का जो है घर का बना हुआ मैंने बनाया था। हालांकि इसमें मैंने सिर्फ कोई पैकेट का मसाले नहीं डाला था, घर के मसाले नमक मिर्च हल्दी जो है वही डाले थे। और अब इस पर भी जो है हम हरा धनिया हरी मिर्चें डाल देंगे देसी ठंडियों में जो डालते हैं, तो इतना हमारा जो है बेहतरीन सा डिनर जो है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो जाता है। और इतनी अच्छी महक आ रही थी, और साथ ही देखें ये बिल्कुल मेन्यू जो है मेरा रेडी हो चुका है।
और यहाँ मैंने ना ज़ीरा राइस बना लिए थे क्योंकि मेरे पास जो है काली मसूर की दाल थी, तो मैंने जो है वो भी निकाल ली थी। और भिंडी के साथ भी मेरी बेटी शौक से खाती है वाइट राइस, और चपाती तो थी टिक्के के साथ जो खाएगा खा लेगा, वरना भिंडी हम नाश्ते में भी इस्तेमाल कर लेंगे। और अब ये दूसरे दिन की क्लिप है क्योंकि एक दिन पहले सालन बना ली थी ना, क्योंकि दूसरे दिन मुझे क्लीनिंग करनी होती है, तो फिर उसमें भी मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो फिर ये है कि मैं जिसके क्लिप ले सकती हूँ तो फिर ले लेती हूँ, क्योंकि एक ही बेडरूम है मेरा, तो मैं इसको नीट एंड क्लीन रखती हूँ। और आप ये मत समझिएगा कि पोछा बहुत काला हो रहा है, इसका कलर ही ग्रे कलर का है। और ना फिर मैं इसको अच्छे से जो है फिनाइल डाल के पोछा लगा लेती हूँ, तो इतना ठंडा हो जाता है और ना बेहतरीन सा जो है पोछा लग जाता है, नीट एंड क्लीन हो जाता है बिल्कुल फर्श। और अब इसके बाद जो है जब थकान इतनी हो जाए, और ये दूसरे दिन का क्लिप ये ना मानसून की हो रही है बारिशें, तो बारिशों का मौसम हो रहा था, बेटा आ रहा था तो बाहर से चिप्स लेकर आया, तो फिर मैंने उसके साथ मज़ेदार सी गरम गरम सी चाय बनाई, क्योंकि फिर उसके बाद तो माहौल ऐसा हो गया था कि निकल ही नहीं सकते थे। आप लोगों को तो पता है पाकिस्तान में बारिश हो तो पानी जगह जगह खड़ा हो जाता है, गटर नाले भी उबलने शुरू हो जाते हैं, तो निकलना महाल ही हो जाता है। तो बस ये पहले उससे पहले का टाइम था। यहाँ तक मेरी वीडियो तक पहुँच गए तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छे से कॉन्टेंट के साथ बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।